Assalamualaikum my dear friends, welcome back to my channel. It's me beautician Mispa Queen and you are watching my channel. How are you? Hope you all are doing well. Let's start the topic. फ्रेंड्स आज जो हेयर कट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरी रियल क्लाइंट हैं, मेरी मॉडल हैं और इनके हेयर्स आप चेक कर सकते हैं कि नीचे से बहुत ज़्यादा रफ़ हैं बिल्कुल और काफ़ी ज़्यादा थिन भी आपको नज़र आ रहे होंगे और ऑलमोस्ट इनके 10 इंच के तक के जो बाल हैं ना वो बिल्कुल रफ़ हो चुके हुए हैं, लेकिन इनको लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करवानी। अगर हम इनके बालों के हिसाब से चलें तो इनके बालों की लेंथ इस टाइम शोल्डर हेड कट तक होनी चाहिए थी, लेकिन इनको लेंथ शॉर्ट नहीं करवानी थी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके से इनके बाल जो हैं उनको ट्रिम किया। ये देखें, मैंने बालों को सेंटर से एक पार्ट मैंने इनके बालों का निकाला, सीधी स्ट्रेट मांग निकालते हुए मैंने एक पार्ट निकाला और बिल्कुल स्ट्रेट रख के पहले उसको हेयर कट कर दिया 2 इंच का। उसके बाद मैं उसको हाइट पे टॉप पे लेके गई और देन मैंने क्या किया कि बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया 2 इंच का। ठीक है, मैंने इनसे क्लाइंट से परमिशन ली थी कि आपके बाल जो हैं वो 4 इंच तक तो मस्ट निकलेंगे ही निकलेंगे, फिर आपके बालों की कोई थोड़ी सी लुक निकलेगी। इससे ज़्यादा इनके बाल उतरने थे, लेकिन क्योंकि ये एग्री नहीं हो रही थी और इनको परमिशन भी नहीं थी घर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवाने की, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किए। लेकिन जिस तरीके से मैं इनके हेयर कट कर रही हूँ इससे क्या होगा कि जो बहुत ऊपर तक इनके 2 मुंह के बाल थे ना वो भी उतर गए हैं और इनके बालों का मतलब बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ गया, जो बिल्कुल इनके टेल से पीछे से बनी हुई थी बालों की और बाल बिल्कुल रफ़ हुए हुए थे ऊपर तक, तो वो बाल काफ़ी हद तक इनके रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब ये देखें इसी तरीके से मैंने पत्ते पत्ते से लेयर्स लिए हैं बैक से ऊपर से नीचे मैं इनकी मांग निकाल रही हूँ। ठीक है, और स्ट्रेट रखते हुए पहले अपने फेस की तरफ स्ट्रेट रखते हुए बालों को 2 इंच तक कट दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं टॉप पे हाइट पे ले जाके दोबारा से 2 इंच का जो है वो मैं कट दे रही हूँ। ठीक है, सारे बालों में इसी तरीके से मैंने ऊपर से नीचे तक मांग निकाल के स्ट्रेट मांग निकालते हुए मैंने ऐसे ही पत्ते पत्ते से लेयर्स लिए और बालों को हल्का सा कट कर दिया। ठीक है, बालों को हल्का सा बाद में आपने नोचिंग करनी है और उसके बाद आपने फ्रंट से जो बाल करने हैं, फ्रंट से जितने शॉर्ट इन्होंने करने हैं आप इनसे पूछ के उस हिसाब से भी कट दे सकते हैं। इस तरीके से जब आप ट्रिम करते हैं बालों को तो बालों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं होती, क्योंकि हम ऊपर उठा के बालों को करते हैं तो इससे बालों की लेंथ शॉर्ट नहीं होती। मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो सैलून वगैरह से हेयर कट करवाने से इसलिए डरता है क्योंकि सैलून वाली जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देती हैं बालों को, तो ये भी उनकी मतलब मजबूरी होती है क्योंकि क्लाइंट को जो है वो हेयर कट भी अच्छा चाहिए, बालों में मतलब उनको चाहिए कि लुक भी बालों की निकले और वो कहती हैं कि हमारे बाल जो है शॉर्ट भी ना हो। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि पानी की मतलब ख़राबी की वजह से या वैसे भी बालों की केयर नहीं हो पाती तो बाल नीचे से बहुत जल्दी रफ़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और कर्ली बाल जो होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे से रफ़ होते हैं, उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से उनको हेयर कट करवाना पड़ता है। बालों को हर 2 से 3 महीने के बाद जो है वो नीचे से 2-3 इंच जो है वो ट्रिम करवा लेना चाहिए, उससे बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब सैलून वगैरह से क्लाइंट के बाल शॉर्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, वजह ये होती है कि नीचे से बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ब्यूटिशियंस हैं सैलून पे वो क्या करती हैं, जो रफ़ बाल होते हैं उनको इक्वली रखते हुए पहले रफ़ बाल निकालती हैं, फिर उसके बाद वो कटिंग करती हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक बाल शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से इनके बाल ट्रिम किए हैं कि मैंने बिल्कुल भी लेंथ पहले नीचे से बराबर नहीं की, जो हम स्ट्रेट करके बिल्कुल कट करते हैं बालों का, स्ट्रेट करते हैं पहले बालों को फिर हम कटिंग कोई भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनको लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवानी थी, इसलिए मैंने इनके बालों की ऐसे पत्ती पत्ती सी लेयर पकड़ी हैं और उनको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठा के मैंने स्ट्रेट कट दे दिया। ठीक है, अपने फेस की तरफ लेके आई और स्ट्रेट कट दे दिया। उससे क्या होगा कि बाल जब हम ऊपर उठा के इनके कट देंगे तो बाल जब नीचे फेंकेंगे तो इनके बालों की लेंथ उतनी ही रहेगी, 2 इंच तक इनके बालों की लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। ठीक है, क्लाइंट से मैंने इतनी परमिशन ली हुई थी। इनकी फाइनल लुक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी से आई थी, काफ़ी लेट हो चुकी थी तो इनको जल्दी जाना था। जस्ट इन्होंने हेयर कट करवाया और ये फ़ौरन से चली गई क्योंकि इनकी शादी की बुकिंग है। जब ये हेयर डू करवाने के लिए आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इनकी कटिंग की भी और इनकी हेयर सेटिंग की भी जो वीडियो है वो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छा ये देखें इस तरीके से अब मैंने इनकी पार्टीशन की और मैंने इनके 9 हिस्सों में इनके पार्ट जो हैं वो बना लिए थे, उनको कैचर लगा दिया था। अब मैं फ़र्स्ट वाले जो क्राउन एरिया के 2 पार्ट हैं उनको मैंने खोला और साइड वाले बालों को नहीं लिया, जस्ट मैंने क्राउन एरिया के जो बाल हैं फॉरहेड के पास करके दोनों आईब्रोज़ के बराबर से रखते हुए मैंने कोम को दोनों साइड से बाल ले लिए और बिल्कुल स्ट्रेट कर दे दिया जितना हमारे क्लाइंट की रिक्वायर्ड थी। ठीक है,
मैं चाह रही थी कि इनके फेस फ्रेमिंग के हिसाब से इनका जो फर्स्ट कट है वो हम नोज़ के बराबर करें, ताकि इनका फेस जो है काफ़ी स्लिम था, छोटा था, तो इनका फेस भरा भरा सा लगे। लेकिन हमारा क्लाइंट जो है वो बोल रहा था, मतलब इन्होंने मुझे कहा कि मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी इतने शॉर्ट हेयर्स, इसलिए आप मेरी फुल लॉन्ग जो है वो रखें ताकि मैं कैचर वगैरह लगा सकूँ। और अभी तो गर्मी भी काफ़ी है, तो इसलिए ये मतलब वर्किंग वुमेंस थी, तो इस वजह से ये कह रही थी कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर्स नहीं करवाने। ये देखें, मैंने फ्रंट पे बाल गिराए हुए इनके फेस की तरफ, और इस तरीके से मैं इनके बालों की पीछे से लेयर आगे को लाते हुए इनके बालों को हेयर कट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने साइड वाले बाल नहीं लिए, जस्ट मैं क्राउन एरिया के जो बाल हैं उनको ले रही हूँ साइड से। ये देखें, बाल जो हैं आईब्रो की आर्च से मैं साइड पे फेंक रही हूँ, और जस्ट सेंटर वाले जो बाल हैं उनको मैं पीछे से एक एक पतली लेयर लेके आते हुए एक कान से दूसरी कान की तरफ से मैंने बाल उठाए हैं, और साइड वाले बाल निकाल के जस्ट क्राउन एरिया के बाल आगे को फेंके और इनको अच्छे तरीके से मतलब इक्वल करके, जो हमने फर्स्ट वाला स्टेप कट किया था उसके इक्वल रखते हुए मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से जब हम कट करेंगे तो क्या होता है कि बैक पे जो हमने पहले वाले हेयर कट किया है, जो फर्स्ट स्टेप मैंने इनका कट किया ट्रिमिंग एज अ ट्रिमिंग, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे 2 स्टेप बालों में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो नीचे लेंथ में आए हैं। अब जब मैं इस तरीके से बैक से बाल ला के फ्रंट पे फेंकूंगी, जब इनको मैं बराबर इक्वल कट दे दूंगी, तो क्या होगा कि जब ये बाल मैं पीछे फेंकूंगी तो इनके ऊपर भी जो मल्टी लेयर्स हैं हमारे वो आ जाएंगे, मतलब बैक पे भी हमारे लेयर्स बन जाएंगे। और जब मैं नेक्स्ट वाला इनका जो स्टेप है कटिंग का वो करूंगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी फेस के पास भी अच्छे से लेयर्स आ जाएंगे। उसको आप लेयर हेयर कट भी बोल सकते हैं और उसको आप फीदर भी बोल सकते हैं। ये मल्टी लेयर्स में हेयर कट मैंने इनके किया है। ये देखिए, मैं क्लाइंट को भी मतलब थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रही हूँ, साथ में क्लास भी दे रही थी कि इस तरीके से जब हम फ्रंट पे लाके बालों को कट करते हैं या हाइट पे ले जाके करते हैं तो उससे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती। बिल्कुल स्ट्रेट बालों को रखते हुए अगर हम कट करेंगे तो उससे बालों की लेंथ जितनी हम कट करते हैं उतनी ही होती है। लेकिन जब हम बालों की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम बाल अपनी उनकी सही डायरेक्शन पे लेके जाते हैं तो बालों की लेंथ उतनी ही होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती। ये देखें, मैं बिल्कुल उसी जो फर्स्ट वाली हमने फ्लिक कट की थी उसके अकॉर्डिंगली मैं सारे बालों को उसके बराबर रखते हुए अच्छे से कट करती जाऊंगी। जितने स्टेप आपको बालों में चाहिए, बैक पे भी जितने फ्लिक्स आपको जितने लेयर्स चाहिए उतने ज़्यादा बैक से बाल फ्रंट पे लाते हुए आप हेयर कट कर सकते हैं। मैंने इनके जो बैक वाले बाल हैं नेप एरिया के वो बिल्कुल भी नहीं खोले, उन पे चुटकी लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि इनको लेंथ शॉर्ट नहीं करवानी थी और मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करना चाहती थी, इसलिए मैं जस्ट इनके जो क्राउन एरिया के बाल हैं और नेप एरिया के जो बाल हैं उनको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। क्राउन एरिया के बालों को लिया, एयर के बैक तक मैंने इनके सारे बालों को मतलब फ्रंट पे ले जा के अब सेंटर से मैंने मांग निकाली है और मांग निकाल के अब मैं इनको फीदर कट करूंगी। ठीक है, इसको आप लॉन्ग लेयर भी बोल सकते हैं, इसको आप फीदर कट भी बोल सकते हैं। लेकिन फीदर कट जो है ये मतलब इस तरीके से होता है। लेयर कट जो होता है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट सीजर आपने नीचे ऊपर से नीचे को रख के चलानी होती है। लेकिन फीदर कट में क्या होता है कि बालों की डायरेक्शन आप ऑपोजिट साइड पे लेके जाके तो फिर आप इसको मतलब सीजर कट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैंने फ्रंट से बाल पकड़े, बिल्कुल इक्वल करके बाल पकड़े और मैं ऑपोजिट साइड पे इसको बालों को ले जाके फिर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया और बिल्कुल थोड़े थोड़े से बाल मैं उतार रही हूँ। ठीक है, जस्ट इनकी हल्की हल्की सी लेयर्स आएंगी फ्रंट पे। लॉन्ग लेयर्स भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप फीदर हेयर कट भी बोल सकते हैं। इनकी फाइनल लुक तो आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जब ये मैं कट कर रही हूँ तो आप इसमें फील कर सकते हैं कि इनके कितने अच्छे लेयर्स आ रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे वाले जो बाल हैं इनको मैं अपोजिट साइड पे डायरेक्शन पे लेके जाऊंगी और कट कर दूंगी। ये देखें, अब मैं क्लाइंट को भी थोड़ा सा समझा रही थी और क्लास भी मैं साथ दे रही थी, लड़कियाँ मेरे पास थी, तो मैं उनको बता रही थी कि इस तरीके से जब हम अपोजिट साइड पर कोई भी बालों की डायरेक्शन हाइट पर लेके जाते हैं या अपोजिट साइड पर लेके जाते हैं, अगर बैक के हैं तो फ्रंट पर लेके आएँ, अगर फ्रंट के हैं तो उनको ऊपर हाइट पर लेके जाएं, अगर आप साइड से बाल पकड़ रहे हैं तो उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएं, तो इस तरीके से बालों की लेंथ कभी भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगी। जैसा कि आप फील भी कर सकते हैं कि इनकी फर्स्ट वाली जो फ्लिक है वो हल्की हल्की सी कट हो रही है, साथ आधा इंच कट मैं हर फ्लिक के साथ कर रही हूँ, लेकिन बालों की लेंथ फिर भी शॉर्ट नहीं हो रही क्योंकि वो दूसरे बालों के साथ मैच करके मैं ऑपोजिट डायरेक्शन पर लेके जा रही हूँ। और बिल्कुल पतली पतली सी मैंने इनकी लेयर्स ली क्योंकि इनको लेयर्स ज़्यादा चाहिए थी बालों में।
इसी तरीके से सारे बालों को मैं फ्रंट से बैक तक जो है वो अच्छे तरीके से पत्ती पत्ती सी लेयर लेती जाऊंगी और फ्रंट पे ला के जो मैंने फ्रंट वाला लेयर कट किया था उसके बराबर रखते हुए मैं उसको हेयर कट करती जाऊंगी। दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही करना है कि जब बालों को आपने पकड़ना है तो उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। लेफ्ट वाले बालों को राइट साइड पे ले जाके फिर कट करना है और राइट वाले बालों को लेफ्ट साइड पे ले जाके फिर कट करना है। देखिए इस तरीके से बहुत स्लो मैंने वीडियो रखी है, मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं की ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। ये देखें, अगर आप मतलब ये वाला कट एक ही दफ़ा में करना चाहते हैं तो सारे बालों को पकड़ के एक ही दफ़ा में भी आप ये कट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका कान वाला एरिया है उससे ऊपर बालों को रखना है, ठीक है। आपने जब ये कट करना है तो आपने कान के ऊपर बाल रखने, कान के नीचे नहीं रखने, फिर आपके हेयर कट जो है उसके लेयर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। आप जस्ट ये वाला हेयर कट भी कर सकते हैं अगर बैक वाला आपने बैक से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करवाने हैं, आपके बालों की लेंथ भी ठीक है और आपने लॉन्ग लेयर्स में अपने बालों को कट करना है, तो इसी तरीके से सारे बालों को इक्वली पकड़ें, हाथों में कैच करें। अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं तो हाथों में कैच करें और इक्वली ऑपोजिट साइड पर ले जा के बालों को, लेकिन कान के ऊपर सारे बाल होने चाहिए। ये देखें, इस तरीके से आपने सारे बालों को पकड़ लेना है, अच्छे से हाथों में कैरी कर लेना है बालों को और इसको ऑपोजिट साइड पे सारे बालों को ले जाके काफ़ी दूर ले जाके हाइट पे ले जाके फिर आपने नीचे से बाल जो हैं वो कट कर देने हैं। जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आपका कस्टमर आपको बोले, आपका क्लाइंट आपको बोले कि इतने बाल मेरे नीचे से उतारने हैं, आप उस हिसाब से उतार सकते हैं। अब ये देखें, सबसे नीचे वाली जो फ्लिक है ये बैक से मैं लेके आई हूँ और ये बिल्कुल 1-2 इंच के बराबर मैं हेयर कट इनका करूँगी, ठीक है। और नीचे से सीज़र मैं ऊपर को चला रही हूँ। ऐसे ही दूसरी साइड से भी जब आप करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। ये देखें, इस टाइम आपको लेयर फील हो रहे होंगे कि इनके कितने अच्छे तरीके से लेयर जो हैं वो फील हो रहे हैं सारे बालों में, और बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको फील हो रहा होगा कि इनके बालों की लेंथ ऑलमोस्ट उतनी की उतनी ही है, लेकिन इनके बालों के बैक पे भी लेयर्स आ गए हैं और फ्रंट पे भी मतलब जब ये फ्रंट पे भी बालों को करेंगे मांग निकाल के तो फ्रंट पे भी इनके बालों में लेयर्स आएंगे। कटिंग कोई भी आपने करवानी हो, जब आपका इवेंट हो तो उससे 8-10 दिन 15 दिन पहले कटिंग करवाया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब कटिंग करवाते हैं तो फ़ौरन से कटिंग की लुक नहीं निकलती। जब 1-2 दफ़ा बाल वॉश होते हैं तो फिर कटिंग की लुक ज़्यादा निकलती है। मोस्टली क्या होता है, हम लोग जब हेयर कट करते हैं तो फ़ौरन से ब्लो ड्राई करके या स्ट्रेटनर के साथ बालों की जो है वो लुक निकाल देते हैं और फाइनल लुक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बाल वॉश करती हैं तो वो मतलब क्लाइंट बोलता है कि हमारे बालों की सेटिंग वैसी नहीं रही। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ़ौरन से ब्लो ड्राई के साथ हम थोड़ी सी लुक निकाल देते हैं, लेकिन कटिंग की असल जो लुक निकलती है वो 1 वीक के बाद ज़्यादा अच्छे से बालों की लुक निकलती है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से मैंने बालों को इस टाइम आपको क्लियरली करके बताया, बिल्कुल स्लो मैंने करके बताया। देखें, कान के ऊपर मेरे सारे बाल हैं। आपने एक ही दफ़ा में पकड़ के अगर कट करना है तो आपने कान के ऊपर पीछे से सारे बाल लाने हैं, कान के ऊपर रखने हैं, ठीक है। कान से नीचे बाल आपके नहीं होने चाहिए और ऑपोजिट साइड पे ले जाके इनको थोड़ा सा हाइट पे लेके जाएं, फिर आप इसको कट कर दें। जो सबसे नीचे वाली आपकी फ्लिक है वो बिल्कुल 2 इंच की कट होगी, ऊपर वाले बालों की 3 से 4 इंच होगी, उससे ऊपर वाले बालों की जो है वो 5 इंच तक होगी, तो बालों के ऑटोमेटिकली लेयर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की भी जो हेयर कट है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब सारे बालों की आपकी ट्रिमिंग भी हो गई, आपके बैक पे भी मल्टी लेयर्स आ गए, फ्रंट पे भी मल्टी लेयर्स आ गए। इनकी थोड़ी सी फाइनल लुक जो है वो मतलब हल्की सी वीडियो बनी हुई थी, बाकी जो लड़की बना रही थी उससे मतलब स्किप हो गई। ये देखें, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।